नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक नीति का खास एपिसोड मध्य प्रदेश जंक्शन, जिसमें हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई। तो मध्य प्रदेश से एक अन्य खबर आ रही है जिसमें मध्य प्रदेश के आला पुलिस ऑफिसर यानी कि डीजीपी साहब ने एक एडवाइजरी जारी कर दी है। और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि आप यानी पुलिस, आप जब भी किसी अपराधी, किसी आरोपी को पकड़ें तो पहले उसकी जाति पूछ लीजिए। मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा एडवाइजरी में लिखा गया है। जाति पूछेंगे तो वो अपनी जाति बताएगा, और जब वो जाति में ये बताए कि मैं अनुसूचित जाति या जनजाति से हूँ तो उसे कृपा करके मारिएगा नहीं। इस तरह का स्टेटमेंट एक डीजीपी लेवल के अधिकारी की चिट्ठी इसकी एडवाइजरी में जारी किया गया है। कितना नेगोशिएट करना चाहिए। तो बहुत अजीब, क्या इस पे बोला जाए, अजीब सी बात है यार। मैं सोच के शौक हूँ कि ऐसा डीजीपी का ऐसा हुआ है। कल जारी हुई है, आज दिनांक 6 नवंबर है, कल 5 नवंबर को ये चिट्ठी जो है आप ये मेरे को बताएं कि एक व्यक्ति जब थाने में लाया जाता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का वर्ग हो, किसी भी धर्म का हो, जब वो थाने में लाया गया तो सीरियसली कहीं कहीं अक्यूज्ड होगा अकॉर्डिंग टू पुलिस, या पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, पुलिस पूछताछ करने के लिए ले आई। बिल्कुल से। अब अगर वो अपराधी है और वो उसके साथ पुलिस को कुछ पुलिसिया रवैया अपनाना है इंटरोगेशन करने के लिए, तो पुलिस तो वैसे किसी को मार नहीं सकती जी। वो आपको, हमको, किसी को भी नहीं मार सकती। मानवाधिकार होते हैं, पुलिस मैनुअल्स हैं, सीआरपीसी के नियम से। आप किसी को मार नहीं सकते जब पुलिसमैन कि आप पुलिस वाले तो मारेंगे। पहली बात तो कोई छूट, पुलिस किसी को पकड़े तो मार नहीं सकती है। पहले चीज ये हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि पुलिस किसी को मार नहीं सकती जी। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको थोड़ा सा चार्ज करना ज़रूरी है तो उसके लिए रिमांड मिलती है, कोर्ट से लेना पड़ता है। अच्छा, रिमांड, ठीक है। अब अगर व्यवहारी पुलिसिंग ऐसी होती है कि पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद अगर वो हिस्ट्री शीटर है तो उसको वहीं अपने भाषा में ले, फिर समझो, फिर बताओ, जिस तरह से भी होता हो। पट्टा वट्टा रहता है मोटा मोटा, वो तो खैर जी। तो अगर आपराधिक आदमी है, हिस्ट्री शीटर है, मान लीजिए कि कोई हिस्ट्री शीटर है आपके एरिया में, उस एरिया में लूट हो गई, ऑलरेडी वो हिस्ट्री शीटर 5 लूट, 3 4 307 1 2 302 में अलग जो है अपराधी है, तो पुलिस उसको बुला के पूछेगी एससी हो एसटी हो तो उसको, और उस पे शक भी है तो क्या पुलिस उसको मारेगी? नहीं। अगर वो ब्राह्मण होगा तो मारेगी। लेकिन ये तो एडवाइजरी में जारी कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति। डीजीपी साहब ये बता दें कि अगर कोई हिस्ट्री शीटर किसी भी वर्ग का पकड़ा गया और मुंह नहीं खोल रहा है तो पुलिस के साथ क्या करेगी? किसी भी वर्ग का हो। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री शीटर नहीं है लेकिन वो SC ST नहीं है तो क्या पुलिस उसको मारेगी? इसका क्या मतलब निकाला? इसमें हवाला ये दिया जा रहा है सर कि पूर्व में पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के ऊपर जो है वो एक केस जुड़ा हुआ था इस वर्ग से, जिसमें पुलिस ने जो कार्रवाई करी थी उस कार्रवाई पर संज्ञान लिया है अनुसूचित जाति जनजाति आयोग ने, और उसके बाद ही ये डीजीपी साहब ने एडवाइजरी जारी करी। ये कह रहे हैं कि आयोग की सिफारिश या आयोग का आदेश, ये एडवाइजरी होती है एक्चुअली जी, इसको मानने के लिए सिस्टम बाध्य नहीं है। आयोग ने डीजी साहब की भी एडवाइजरी है, ठीक है, ये सिस्टम बाध्य नहीं। सिस्टम को आयोग ने कहा कि भाई SC ST पे हो रहे अत्याचारों में कमी नहीं आ रही है। मैं स्टेट के चीफ सेक्रेटरी ऑफ होम को तलब कर रहा हूँ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, शोषण क्यों हो रहा है उनका, इसके लिए क्या आपके पास उपाय है, आप जल्दी रिपोर्ट करो और लागू करो। आयोग ये बोलेगा, आयोग नियम नहीं बनाएगा। नियम कौन बनाए? ये वाला नियम सत्ता में बैठे लोगों ने। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप प्रो बीजेपी प्रो SC ST हैं, प्रो माइनॉरिटी हैं? बिल्कुल। अगर आप प्रो माइनॉरिटी हैं तो मैं खाल उधेड़ देता हूं इनकी। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी कुछ दिन पहले सुनिए, पहले कुछ दिन पहले क्या हुआ, कमलनाथ जी सत्ता में आए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति के ऊपर ये पाया गया कि वो गौ तस्करी कर रहा था। अच्छा, ठीक है। अब गौ तस्करी में, काउ स्लॉटरिंग में, यहाँ पर मध्य प्रदेश में काउ प्रिवेंशन एक्ट है जी, जिसके तहत जेल है, उसमें 5 से 6 साल तक की भी जेल है, उसका भी प्रावधान है। लेकिन जैसे सत्ता में आए, एक आदमी जब पकड़ा गया तो इनको इतना डर लग गया हिंदू सेंटिमेंट हर्ट होने का, क्योंकि आगे जो है लोकसभा चुनाव थे, इतना इनको डर लग गया कि उसके ऊपर रासुका लगा दिए।
ये मध्य प्रदेश एंटी टेररिज्म एक्ट लगा दिए। एंटी टेररिज्म एक्ट, मैंने जीतू पटवारी से इंटरव्यू में खुद क्वेश्चन पूछा, वो बच गए, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए। तो अगर प्रो बनना है तो खुल के प्रो बन लो। किससे हिपोक्रेसी की जा रही है, क्यों की जा, किसकी मजबूरी है? आपने ये कहा कि भाई SC ST को, हमको कोई आपत्ति नहीं है, SC ST के ऊपर हाथ लगाना बिल्कुल गलत है जाति के नाम पर। मेरे से ज्यादा कोई कंपेन करता ही नहीं होगा एक पत्रकार के रूप में कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। आपने पिछले वीडियो में भी जैसा कि बताया था। लेकिन अगर कोई अपराधी है तो SC ST या जनरल थोड़ी हो सकता, वो तो अपराधी है। और पुलिस मार उसी को सकती है जो बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर हो, सबको मार नहीं सकती। तो हिस्ट्री सीटर को जाति के नाम पे छोड़ना कौन सा ठीक है? और जो कोई हिस्ट्री सीटर नहीं उसको आप जाति के नाम पे मार दोगे, ये क्या लॉजिक है? ये बिल्कुल अजीब सा निर्णय है। बिल्कुल। तो जाति के नाम पर, जैसा कि सर ने बताया, जाति के नाम पर अपराध को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सर मैं आपसे उसी को मारेगी, विवेक, सिंपल सा फार्मूला है। जो हिस्ट्री सीटर होगा या जो उसको कोर्ट रिमांड पे भेजेगी, पुलिस उसको अपने तरीके से डील कर सकती है। बिल्कुल। पुलिस की प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पुलिस कभी अपने मैनुअल को फॉलो करके पुलिसिंग कर ही नहीं सकती। अगर वो करने लग जाएगी तो देश में 5 मिनट के अंदर सब चोरी हो जाएगा, लूट हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, सब एक दूसरे को काट डालेंगे। पुलिस तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बात को समझिए। लेकिन पुलिस जो है इस बात को समझती है कि उसको कैसे पुलिसिंग करनी है, किसको पीटना है, किसको नहीं पीटना है। लेकिन आप उसको स्पेशल खांचे में फिट करने लग गए कि भाई आप दलित को नहीं मारोगे। अब पुलिस के साथ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी अगर अगला हिस्ट्री सीटर होगा तो, और फिर वही अपराध करेगा तो आप पुलिस वालों को सस्पेंड करोगे। तो यार आप अपने सिस्टम को कितना स्टक कर रहे हो। यहाँ से आप जहाँ पर ईमानदारी बरतनी है वहाँ पर करप्शन के लूपहोल्स खोल दे रहे हो, जहाँ पर आपको मॉनिटरिंग करनी है वहाँ पर करप्शन के लूपहोल्स खोल दे रहे हो, जहाँ पर आपको सख्त होना है वहाँ पर आप पॉलिटिक्स कर दे रहे हो। तो सिस्टम को खाली सरकार चलाने के लिए बनाया गया है। सिस्टम को जनता को सुविधा देने के लिए बनाया जाता है, सरकार चलाने के लिए नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं। ये गलत निर्णय है, इसको कोई लिखे या नहीं लिखे, मैं खुद के बोल रहा हूँ। तो एडवाइजरी जो है वो DGP साहब ने जो जारी करी है पुलिस महकमे को, इस पर एक बार और सोचना पड़ेगा। मैं अन्य क्वेश्चन पर आपसे आता हूँ। मैं कहता हूँ क्योंकि अभी ये सही हमें जी इसमें जातिवाद से उठ करके मैं नहीं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समूह के लोग पहुंचे। नहीं, हम किसी जाति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ चूंकि बताना इसलिए समाज के तौर पे मध्य प्रदेश के बड़े बड़े कई शहर हैं जी। उन शहरों में बहुत तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं, कई सारे यहाँ पर कवि हुए हैं, अभी भी बहुत बड़े बड़े कवि हैं, और कुछ सही मायने में बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। उन लोगों को आगे आना चाहिए और सरकार को क्रिटिसाइज करना चाहिए, बोलना चाहिए वापस करो इसको, क्योंकि सरकार हमारी है यार। सरकार हम सरकार थोड़ी है, सरकार हमसे। इस बात को समझना पड़ेगा लोग। अभी तक किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया भाई? आप तो माई बाप थोड़ी सरकार को लोगों को ये डर लग रहा है कि चूंकि इसमें SC ST का नाम आ गया है तो क्रिटिसाइज करने से कहीं उनका खुद का पॉलिटिकल वोट बैंक ना टूटे। जो हाल वो एक अल्ताफ राजा हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, तो आप उत्तर प्रदेश के अल्ताफ राजा, ऑटो में बैठिए, अच्छा, तो उनके गाने बजते हैं जी जी। तो वो कहा, उसमें लाइन है तुम तो ठहरे परदेसी, उसमें एक लाइन है कि वो साल दूसरा था ये साल दूसरा है, लेकिन बात वही है, अच्छा। है ना? बात यहाँ वही है कि बीजेपी के टाइम पे भी यही था, कांग्रेस के टाइम पे भी यही है। अगर बीजेपी को इस बात का डर लग रहा होगा कि उससे ब्राह्मण वोट नाराज हो जाएगा, इस बात को बोलने के लिए, मतलब दलित वोट नाराज हो जाएगा, तो वो एक बेईमानी कर रही है, एक अपने आप को एक ऑपोजिशन के तौर पे बेईमानी कर रही है। ऑपोजिशन के तौर पे हालांकि बीजेपी ने विरोध किया है इसका, बीजेपी ने विरोध किया है, मैं आपको बता दूं। विरोध के कई तरीके होते हैं राजनीति में, क्योंकि मैं यशपाल सिंह सिसोदिया, मैं कह रहा हूँ कि ये लोग हर 5 मिनट में शिवराज सिंह चौहान ऐसा शुरू करते हैं, उनकी ताकत देखिए, मतलब कि वो वहाँ से कूदते हैं एक कोने से मध्य प्रदेश के दूसरे कोने पहुँचते हैं शाम तक, और शाम तक 5-6 रैली जगह जगह धरना उड़ना करके अपना मीडिया कवरेज दे करके चले जाते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं? उनको आना चाहिए। अगर बीजेपी को लगता है कि भाई वो अपोजिशन में है तो उसको कुछ अच्छे के लिए करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए कि उनके दलित वोट में जो उनको वो जो है उनके अंदर भी लालच है, कांग्रेस ने उसको दलित वोट के लिए ही ऐसा कुछ किया है, तो उनको दलित वोट का नुकसान हो जाएगा, इसलिए बीजेपी कुछ नहीं बोलेगा, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। बात बिल्कुल। तो जैसा कि सर ने बताया कि बड़े ही नाटकीय अंदाज में, लेकिन बड़े ही वास्तविक अंदाज में, कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। अपराध की श्रेणी और आरोपी की श्रेणी को कभी भी जाति और धर्म के आधार पर डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का हम भी पूरी तरह से समर्थन करते हैं, और संविधान में भी इस बात को कहीं भी नहीं लिखा गया है कि किसी अपराध की कोई जाति हो। कल कौन साहब हैं जिनसे बात हुई आज हमारी? आज आपकी DIG साहब से बात हुई। आज हमारे DIG इरशाद वली से बात हुई है। कल मॉर्निंग में उनका इंटरव्यू है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। यही प्रश्न पूछा जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा।
अगर आपको इस तरह की तमाम खबरें देखनी है, चर्चाएं देखनी है, डिस्कशन देखने हैं, तो लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और कल डीआईजी साहब का इंटरव्यू वेट करें, शानदार आने वाला इसी मुद्दे पे। और बिल्कुल, और हमेशा बने रहिए मध्य प्रदेश जंक्शन, ये खास एपिसोड मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश को पसंद करने वाले लोगों के लिए है। और खबरों में बने रहने के लिए हमेशा जुड़े रहिए द लोकनीति के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।